हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी लोगों का एक बार फिर से लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के छठे पार्ट पर चल रहे हैं। इसके पहले हम 5 पार्ट दे चुके हैं। तो आप सभी लोगों से यार ये गुजारिश है कि कम से कम आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो कम से कम पूरा वीडियो देखा करें। कुछ बच्चे हैं 5 मिनट देख के बंद कर देते हैं, है ना। तो यार अगर पूरा देखेंगे तब जाके कुछ सीखने को मिलेगा। यार टाइम ऐसा आ चुका है कि आपको फ्री में कंटेंट भी दिया जा रहा है, उसके बाद भी बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई करो। यार ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम हम 24 घंटे में 6-7 घंटा तो अपनी पढ़ाई के लिए निकालें। ठीक है, हम मानते हैं कि माहौल थोड़ा पढ़ने वाला नहीं है भाई, इसमें सारी चीज़ें बंद है, एग्ज़ाम भी सामने नहीं दिख रहे हैं। तो कम से कम यार घर पे पढ़ाई करते रहिए ताकि आपकी पढ़ाई जो है छूटे ना। नहीं तो अगर छोड़ देंगे पढ़ाई तो फिर से आपको नए सिरे से आपको जो है रिपीट करना होगा या तैयारी करना होगा। ठीक है, तो इसमें लॉकडाउन में घर पे एकदम खाली ही हैं, तो खाली समय में तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए। कम से कम 7 घंटे 8 घंटे 9-10 घंटे भी पढ़ सकते हैं यार। ठीक है, तो यही हम कहना चाहेंगे यार कि जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं आप कम से कम उसको पूरा पढ़ा करिए। एक बार के बजाय 2 बार 3 बार पढ़ा करिए, है ना, तब जाके सीखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों का है कि नहीं कि भाई मैथ आसान नहीं है, मैथ थोड़ा सीखना कठिन है, तो उसको 2-3 बार पढ़िए तब तो आएगा। ठीक है, और हर विषय हम देंगे, अभी घबराइए नहीं आप लोग, अभी चलने दीजिए हमको। ठीक है, चलिए हम सिंप्लीफिकेशन के छठे पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, जो बच्चे इस छठे पार्ट पे आ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले जो भी हमने सिंप्लीफिकेशन के 5 पार्ट लिए हैं उनका भी लिंक दिया गया था, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, या डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर यार लक्ष्य मैजिक मैथ चैनल सर्च करिए, अपने आप आएगा, वहाँ पर सारी वीडियो पड़ी हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन के छठे पार्ट पर। ठीक है ना, देखिए छठा पार्ट का जो पहला सवाल है, इन्होंने लिखा हुआ 1/1 है प्लस 1/2 है 1/3 × 4 जो भी है। यार यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज है, मतलब जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आंशिक भिन्न। तो पहले आंशिक भिन्न की हम बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन तो सेकंडों में आएंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा 5/1 × 6, मतलब आ जाएगा 5/6 इसका आंसर है। इसका जो आंसर है 5/6 होगा, जो कि दूसरा है। लेकिन कैसे होगा इसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट आपको बताते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है समझें आप। इसको मैं छोटा करता हूं, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या है पहले उसको आप समझिए। पार्शियल फ्रैक्शन है ना, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न बोलते हैं। देखिए ये 2 टाइप की होगी, एक अंगणित अंकों के हिसाब से होगी, एक अंकों के हिसाब से होगा, एक वेरिएबल के हिसाब से, चर राशियों के हिसाब से। वेरिएबल के हिसाब से एक होता है वेरिएबल के हिसाब से। देखिए बच्चों आंशिक भिन्न 2 हिसाब से है, 2 पार्ट में है। एक अलजेब्रिक के रूप में जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल टर्म में, है ना, और दूसरा जो है अंकों के हिसाब से। तो अंकों के हिसाब से देखें आप, मतलब जिसे अंगणित भी कहते हैं, अंकों के हिसाब से, अंकों के संदर्भ में या रेफरेंस में या हिसाब से। तो ये चीज़ हम अगले पार्ट में करेंगे। जैसे इस पर सवाल आप लोग देखे होंगे कि यदि ऐसे दिया हो रहता है कि 4x + 3 डिवाइड बाई, मान लीजिए x - 5 है और x + 2 है, = दे रखा है कि a/x - 5 प्लस b/, अगर मान लीजिए दे रखा है x + 2, तो बोल देता है x a का मान बताइए या b का मान बताइए। या ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज a² + b² का मान क्या होगा, या a × b का मान क्या होगा, या a की अलग अलग, a और b की अलग अलग वैल्यू भी पूछ सकता है।
ठीक है। तो ऐसे सवाल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग अंकों के हिसाब से जो चीज़ आएगी आंशिक भिन्न में, आज हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखें, अंकों के हिसाब से अगर जानना है तो पहले बस हम अंक वाली ही बात करते हैं। अच्छा, आंशिक भिन्न का मतलब, आंशिक का मतलब होता है कई पार्ट में तोड़ देना। जैसे मान लीजिए कि अगर a की वैल्यू 50 है ना, b की वैल्यू मान लीजिए 30 है और c की वैल्यू 20 है। ध्यान देना आप लोग, ठीक है। यदि ऐसा दे रखा है तो आप तो इसको बैलेंस कर, एक इक्वेशन हम बैलेंस करके बना सकते हैं। क्या a बराबर हम b प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अरे a बराबर b प्लस सी हम लिख सकते हैं। भाई a की वैल्यू कितनी है 50, b और c, b की वैल्यू है 30 और c की वैल्यू है 20, तो 30 और 20 जोड़ेंगे, ये भी 50 और ये भी 50, दोनों बैलेंस है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो c की वैल्यू होगी a माइनस बी। अरे भाई c की वैल्यू क्या होगी a माइनस बी, c का मान कितना है भाई 20 है, a की वैल्यू कितनी है 50 और 50 में से b कितना है 30 घटाएंगे, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। तो मतलब क्या, आंशिक भिन्न का मतलब क्या हुआ कि किसी एक चीज़ को आप कई पार्ट में अगर ब्रेक करते हैं, किसी एक चीज़ को आप कई पार्ट में अगर ब्रेक करते हैं ताकि इनका रिजल्टेंट, इनका जो नेट है इसके बराबर अगर है, तो हम कहेंगे कि b और c a के आंशिक भाग हैं, यहाँ a और b c के आंशिक भाग हैं, ठीक है। तो जब भिन्नों की बात आ रही है तो भिन्नों को भी हम जो है कई पार्ट में तोड़ेंगे ताकि उनका नेट, उनका रिजल्टेंट मूल भिन्न के बराबर, जो इनिशियल भिन्न है उसके बराबर होना चाहिए। जैसे हम एक क्वेश्चन, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। जैसे अगर है कि 1/, मान लीजिए हमको 6 को ब्रेक करना है आंशिक भिन्न में, समझिएगा इसका तरीका क्या है, ध्यान देना आप लोग, है ना। कि भाई 1/6 को हमको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, मतलब इसके कई पार्ट करने हैं ताकि उनका नेट जो है रिजल्टेंट 1/6 के बराबर हो। तो इसका तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए कि 6 के हम दो फैक्टर करेंगे। हम लोग 6 के दो फैक्टर करते हैं। अच्छा, 6 के कौन कौन दो फैक्टर हो सकते हैं हम लिख लेते हैं। एक जो है 1 गुणते 6 भी होगा, ध्यान दीजिए, और दूसरा फैक्टर 2 × 3 भी होगा, और तो ऐसा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। 6 के जितने भी दो फैक्टर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम वही लिखेंगे, ध्यान देना, आगे हम वही लिखेंगे जिसका अंतर अंश में हो। चूँकि यहाँ अंश में कितना है 1 है, तो किन फैक्टरों का अंतर 1 है। चूँकि यहाँ 1 है तो किन का अंतर 1 है, देखिए 2 और 3 का अंतर 1 है कि नहीं, अरे अंतर 1 है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर 1/6 को हम ब्रेक करेंगे तो आएगा 1/, पहला फैक्टर माइनस 1/, दूसरा फैक्टर, ठीक है। अगर 1/6 को हम ब्रेक करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 होगा। अगर यकीन नहीं है तो आप इसको हल करके देख लीजिए, 2 और 3, जैसे अगर साइड में कर लेते हैं 1/2 माइनस 1/3, भाई हल करने पर 1/6 आना चाहिए। आप देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, अरे आप जानते हैं बन भाई, इन भिन्नों को हल करना तो आप जानते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 2 से कितनी बार डिवाइड होगा 3 बार, और 3 से कितनी बार भाग जाएगा 2 बार। आप देखें 1/6 आया कि नहीं आया, देखिए, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर से समझिए कि इस संख्या के 6 के दो फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं, मैंने लिख लिया भाई। 1 × 6 भी 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है, लेकिन हम वही फैक्टर लेंगे जिसका अंतर अंश में है। क्योंकि अंश में 1 है तो किसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, हम इसी को लेंगे। तो 1/2 माइनस 1/3, ध्यान दीजिए, आप इसको भी ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन समझिए कि यहाँ पे अंतर कितना है। अरे भाई 1 और 6 का अंतर कितना है 5। अगर ऊपर 5 रहा होता तो हम इसको लेते, या इसका उल्टा भी बोलें कि अगर इस पर हम ब्रेक कर देंगे भाई 1/1 माइनस 1/6। अगर आपने ऐसा किया, फिर से समझिए, आप ऐसा तभी करेंगे जब अंश में कितना होता 5, क्योंकि इनका अंतर कितना है 5। अगर अंश में 5 होता तो इस पर हम तोड़ते, या इसका उल्टा समझिए कि अगर इस पे हम तोड़ देंगे तो अंश में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जबकि अंश में है कितना 1। भाई ऊपर 5 आ जाएगा, जबकि इसको 1 बनाना है तो 5 से हम क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो जो ऊपर 5 आएगा उस 5 को ये 5 क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। नहीं समझ पाए, इसको मैं हल करके ही बता दे रहा हूँ। देखें आप, हल करते हैं हम लोग, जैसे इसको कि भाई इसको हल करने पर ध्यान देना, इसको अगर मैं हल करूं तो 1/6 आना चाहिए। आप देख लीजिए 1/5, भाई 1/1 मतलब 1 हो गया माइनस 1/6, है ना भाई। आप देखें
6 यहाँ जाएगा तो 6 माइनस 1/6। देखें आप 1/5, ऊपर कितना आया 5, नीचे कितना है 6। देखिए वही मैं बोल रहा था कि अगर इस पर आप ब्रेक करेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, जबकि ऊपर है कितना 1। तो इस 5 को 1 बनाने के लिए हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 5 इसको कट कर देगा तो क्या आएगा 1/6। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब आप किसी भी फैक्टर पर तोड़ सकते हैं, किसी भी फैक्टर पर तोड़ सकते हैं, लेकिन अंश के हिसाब से हमको मैनेज करना होगा। जैसे यहाँ पे अंश में 1 दिया है तो हम वही गुणनखंड लेंगे जिसका अंतर 1 होगा। तो इसका अंतर 1 था तो हम 2 और 3 मतलब 1/2 माइनस 1/3 करेंगे। अगर आप इस पर ब्रेक करते हैं तो 1 और 6 का अंतर कितना होगा 5। आप ब्रेक करिए 1/1 माइनस 1/6, लेकिन ऊपर 5 आ जाएगा तो इस 5 से हम क्या कर देंगे, चूंकि ऊपर 5 आ जाएगा और यहाँ पे है कितना 1, तो 5 को 1 बनाने के लिए हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक और लेते हैं। समझ में आया? समझ में आया? घबराइए नहीं, अभी 1-2 सवाल और हम बताते हैं आपको। ठीक है, जरूर समझ में आया कि देखें। जैसे कोई बोलता है कि 1/30 को आप आंशिक भिन्न में देखते हैं क्या क्या आंशिक भिन्न इसका हो सकता है। 30 का गुणनखंड बताइए क्या क्या होगा। भाई 1 गुणे 30 होगा, पहला तो फैक्टर यही होगा। फिर 2 गुणे 15 भी होगा। अच्छा 3 गुणे 10 भी होगा, होगा कि नहीं होगा? और 5 गुणे 6 भी होगा। ठीक, लेकिन हमने बताया क्या है कि आप वही गुणनखंड लेंगे, आप वही फैक्टर लेंगे जिसका अंतर अंश में है। यहाँ अंश में क्या है भाई 1, तो किनका अंतर 1 है? देखिए इनका अंतर तो 29 है, इनका अंतर 13 है, इनका अंतर 7 है, हाँ इनका अंतर 1 है। तो चूंकि इनका अंतर 1 है, अंश में भी 1 था, तो हम तुरंत इस पर ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6 लिखेंगे। बात समझ गए? अरे समझ गए? आप इसको हल करेंगे 1/30 आएगा। समझिए थोड़ा सा, आप इस पर भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इनका अंतर कितना है 29, तो आपको 29 से भाग लगाना होगा। तो आप इस पर ब्रेक कर लीजिए 1/1 माइनस 1/30, ये भी सही है भाई। अगर इस पर ब्रेक करते हैं तो इनका अंतर कितना होगा 29, अंश में 29 आ जाएगा, जबकि अंश में है कितना 1। तो 29 को 1 बनाने के लिए 29 हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर इनका अंतर कितना है 13। आप इस पर भी ब्रेक कर सकते हैं, बशर्ते 13 से आप भाग लगा दीजिए। अरे भाई इस पर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1/2 माइनस 1/15 होगा। चूंकि इनका अंतर 13 है तो ऊपर 13 आ जाएगा। उस 13 को 1 बनाने के लिए 13 से हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। चलिए आप इस पर भी तोड़ सकते हैं, आप इस पर भी तोड़ सकते हैं। तो क्या होगा 1/3 माइनस 1/10, लेकिन सावधान रहिएगा, इनका अंतर कितना होगा 3 और 10 का अंतर कितना होगा 7। तो चूंकि यहाँ तो 7 है नहीं, तो ऊपर 7 आ जाएगा। उस 7 को हमको 1 बनाना है, तो हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हम 7 से क्या लगा देंगे, भाग, ताकि ऊपर जो 7 आ रहा है वो 7 कट के क्या आ जाए, 1 आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं भाई? बात समझ में आया? चलिए इस पर एक हम सवाल कर लेते हैं। जैसे एक और हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि जो है भाई 1/12 को आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा, तो क्या करेंगे भाई 1 गुणे 12 भी होगा, 2 गुणे 6 भी होगा और 3 गुणे 4 भी होगा। आप तुरंत बताइए कि तुरंत एक लाइन में इसका बिल्कुल सही वाला आंशिक भिन्न कौन होगा। क्योंकि यहाँ पे अंश में 1 है तो किसका अंतर 1 है, इस 3 और 4 का अंतर 1 है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/3 और माइनस 1/4। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप इस पर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ अंतर कितना होगा 11, तो बस 11 से भाग लगा दीजिए। इस पर भी तोड़ लीजिए 1/1 माइनस 1/12 होगा। ठीक है, आप इस पर भी तोड़ सकते हैं, इसका अंतर कितना है 4, बस आप 4 से भाग लगा दीजिए। तो क्या होगा 1/2 माइनस 1/6। बात समझ रहे हैं? अरे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा आप लोग 2-3 बार इसको देखिए और थोड़ा सा सीरियस होइए पढ़ाई को लेकर यार। ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा, है ना? चलिए इस पर एक छोटा सा मैं सवाल बताता हूँ, फिर इस सवाल पे हम आते हैं। ठीक है, देखिए करना क्या है। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 1 मान लीजिए 6 है, 1 मान लीजिए, या हम यही लेते हैं 1/2 है, 1/6 है,
12 है, 1/20 है, 1/30 है। मान लीजिए हम इसी का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम इसका काफ़ी परेशान करेगा। या एलसीएम तो यहाँ तक छोटा, काफ़ी बड़े बड़े सवाल अगर इस पर सवाल आते हैं, ये चूँकि फिक्स पैटर्न है तो इस पर काफ़ी बड़े सवाल आते हैं, ठीक है। सीरीज काफ़ी बड़ी आती है तो आप एलसीएम से नहीं जाएंगे, एलसीएम से जाएंगे काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। इसको हम आंशिक भिन्न से हल करेंगे। देखिए है क्या, देखिए सभी के अंश में क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, सभी के अंश में क्या दे रखा है, 1 दिया है, 1 दिया है, यहाँ भी 1 दिया है, यहाँ भी 1 दिया है। तो भाई अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम हर को ऐसे 2 फैक्टर में बनाएं जिसका अंतर 1 मिलता हो। जिसका अंतर क्या होगा भाई, सब जगह 1 1 है तो 1, तो 2 का गुणनखंड 1 × 2 होगा, 6 का गुणनखंड 2 × 3 होगा, ठीक है। 12 का गुणनखंड 3 × 4 होगा, 20 का गुणनखंड 4 × 5 होगा। अच्छा 30 का अगर फैक्टर करें तो 5 × 6 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, एक बार हम डिटेल में बताते हैं, फिर एक लाइन में इसका आंसर बताना सिखा रहे हैं आपको। तो अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो बड़े आराम से 1/1 माइनस 1/2 होगा, ये प्लस अपनी जगह है। क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस क्या होगा, 1/3 होगा, ये वाला प्लस अपनी जगह है। ये क्या होगा, 1/3 माइनस क्या होगा, 1/4 होगा, प्लस ये देखिए प्लस अपनी जगह, ये क्या होगा, 1/4 माइनस 1/5 होगा, प्लस ये क्या होगा, 1/5 माइनस क्या होगा, 1/6। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर कैंसिल हो रहा होगा, या नेगेटिव 1/2 पॉजिटिव 1/2 सब कट जाएगा, नेगेटिव 1/3 प्लस 1/3 कट जाएगा। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/1 माइनस 1/6, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बचा। अब इसको तो हल कर ही सकते हैं, ये कितना है, 1 माइनस 1/6 है, तो क्या होगा, 6 × 1 6, 6 में से 1 जा 5/6। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, 5/6 होगा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं इतना टाइम मत लीजिए, इतना टाइम नहीं लेंगे। आप देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखिए, आप जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि पहले टर्म का दूसरे टर्म में पहले पद से मिलना। फिर से समझिए, पहली जो संख्या है या पहला जो टर्म है उसका दूसरा पद दूसरे के पहले से मैच कर रहा है, फिर दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से मैच कर रहा है, फिर तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से मैच कर रहा है। मतलब क्या है, आप देखेंगे जंजीर बन रही कि नहीं, जंजीर बन रही कि नहीं, ये है इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जाके यहाँ पे मैच करता है, दूसरे का दूसरा तीसरा के पहले से जाके मैच करता है। ऐसे आते आते आखिरी का आखिरी और पहला का पहला ही तो काम आता है। भाई जंजीर अगर हमको जोड़ना हो तो यहाँ पे एक एक साइड तो कॉमन होता है, एक एक साइड तो कॉमन होता है, लेकिन फाइनल में आप देखेंगे कि आखिरी का आखिरी वाला पॉइंट और पहले का पहला तो वही है। देखिए एक एक भुजा कॉमन है कि नहीं, एक एक पॉइंट कॉमन है कि नहीं, यहाँ पे लोग मैच कर रहे हैं, यहाँ पे लोग मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। तो देखिए जब ऐसा है कि एक एक भुजा अगर एक एक चीज़ कॉमन है तो बीच वाले सभी खत्म हो जाएंगे। मतलब हमको बीच वाले से मतलब नहीं है, बस आखिरी का आखिरी और पहला का पहला। तो देखिए पहला का पहला 1/1 माइनस आखिरी का आखिरी 1/6। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हैं कि नहीं, बीच के सब कैंसिल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 1/6, तो 6 × 1 6, 6 में से 1 जा 5/6, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर सीरीज में ऐसा है, ऐसे पैटर्न पे है कि पहला का दूसरा दूसरे के पहले से मैच करता है, फिर दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से मैच करता है, तो बीच के सब खत्म करिए, पहला का पहला और माइनस आखिरी का आखिरी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात समझिए थोड़ा सा, जो हम डिटेल में सॉल्व कर रहे थे तो हम देख रहे हैं कि पहला भाई 1/, पहला पद है माइनस 1/, आखिरी का आखिरी पद है। चूँकि यहाँ पे अंतर कितना है भाई, अरे अंतर कितना है, 1 है, यहाँ पे भी अंतर कितना है, 1 है, यहाँ पे अंतर कितना है, 1 है, यहाँ पे अंतर कितना है, 1 है, यहाँ पे अंतर कितना है, 1 है। तो क्या यहाँ पे 1 से भाग भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे अंतर 2 होता, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ अंतर 2 होता तो जब इसको हम ब्रेक करते थे ऊपर 2 आता,
तो जब ऊपर 2 आता लेकिन ऊपर है दिया क्या है 1, तो उस 2 को 1 बनाने के लिए 2 से यहाँ भाग करते, 2 से यहाँ भाग करते, सब जगह करते 2 2 का भाग। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ डिफरेंस 1 है तो 1 का आपने भाग लगाया, डिफरेंस अगर 2 है तो आप 2 का भाग लगा रहे हैं। तो अगर हम फार्मूला ही लगा दें, जैसे फार्मूला ही अगर हम बनाना चाहें कि मान लीजिए डिफरेंस जो है डिफरेंस डी का है, ये डिफरेंस डी का है, अगर डिफरेंस डी का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/d हो जाएगा, है ना। और इसको अगर लिखना चाहें 1/t1, भाई t1 क्या है पहले का फर्स्ट टर्म है कि नहीं, माइनस 1/6 क्या है लास्ट टर्म है, तो 1/ हम क्या कर देंगे l। अगर फार्मूला इसको आपको जाना है तो फार्मूला ये लिख सकते हैं कि 1/d ब्रैकेट में 1/t1, t1 मतलब पहले पद का पहला लिखना है, माइनस l क्या है लास्ट, लास्ट वाले का लास्ट लिखना है, ठीक है। अरे आया समझ में, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि सारी चीज़ें छोड़िए, सारी चीज़ें छोड़िए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप ऐसे करते रहिएगा। या तो 1/d 1/t1 माइनस 1/l, जहाँ पे l लास्ट टर्म में t1 क्या है पहले का पहला है, l क्या है लास्ट वाले का लास्ट है। या तो ऐसे करिए या तो बीच के सारे कैंसिल करिए, पहले का पहला माइनस आखिरी का आखिरी। अच्छा, हम करें, आप इतना भी मत देखिए, हम बता रहे हैं इसका दूसरा तरीका। देखिए सेम यही सवाल है, यही है, थोड़ा सा इसको हमने फैक्टर करके ही दे रखा है, सवाल में फैक्टर नहीं करना था। देखिए क्वेश्चन में फैक्टर करके दिया है, सवाल के थ्रू हम बता रहे हैं कि 1/1 × 2, जिसको हम लोग 2 लिखे थे, 6 लिखे थे, 12 लिखे थे, 20 लिखे थे, 30 लिखे थे, यहाँ इन्होंने गुणनखंड करके दे दिया है। तो ये तरीका तो ये है कि आप देखें कि इसका पहला का दूसरा दूसरे के पहले से मैच कर रहा, ये यहाँ पे जाके मैच कर रहा, मैच करा तो बीच के सब खत्म हो जाएंगे, तो पहला का पहला माइनस आखिरी का आखिरी, ठीक है। चूँकि यहाँ पे अंतर कितना है, 1 1 अंतर है, तो 1/ हमने 1 कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1, ये क्या होगा 1 माइनस 1/6, तो क्या 6 × 6, 6 में से 1 जा 5/6 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आएगा। लेकिन हम करें इतना भी मत करिए, आप इतना भी मत करिए, इसका एक लाइन में आंसर हम बताते हैं आपको कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। सीधा सीधा आप समझिए कि इसका आंसर क्या निकलेगा, ध्यान देना। जब भी इस सवाल का आंसर है ना, जब भी इस सवाल का आंसर आपसे निकालने के लिए बोले, ऐसे सवाल आए सीरीज पर, ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान देना कि नंबर ऑफ टर्म अपान फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म अपान फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इंटू लास्ट, ये हर जगह काम करेगा। फर्स्ट इंटू लास्ट, नंबर ऑफ टर्म माने कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म अपान फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है। ये हर सवाल पर अगर इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं तो हर ज़रूर काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। देखिए एक लाइन का सवाल है कि नंबर ऑफ टर्म अपान फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5, अपान कह रहा है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट। फर्स्ट का मतलब होता है कि फर्स्ट में पहला पद ये लेना है, फर्स्ट टर्म मतलब पहले पद का पहला लिखना है, लास्ट का मतलब होता है कि लास्ट वाले में लास्ट लिखना है, ये लिखना है। तो आप बताइए 5/6 आंसर आया कि नहीं, देखिए। और यही ना आप लोग निकाल रहे थे भाई, हम आंशिक भिन्न में ब्रेक करके लिख रहे थे, तो आंशिक भिन्न में ब्रेक करके करें, सॉल्व करें, चाहे डायरेक्ट आप करिए, कभी गलत नहीं होगा अगर ऐसे है तो, ठीक है। फिर से समझिए हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्म अपान फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5, तो हमने 5 लिख दिया, अपान फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट मतलब पहले पद का पहले को हम लोग फर्स्ट बोलेंगे, आखिरी में आखिरी वाले को हम लोग लास्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है। 5/6। अरे भाई बात समझ में आया, ठीक है। तो इस पर हम लोग और सवाल कर लेते हैं। देखिए ये तो पहला सवाल है, तो इसका आंसर 5/6 आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कंसेप्ट यही है इसका। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला कि इसका मान क्या होगा, ध्यान दीजिए।
ये वाला है कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डॉट 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 कहाँ तक गया है 1/99 इंटू 100। देखिए सीरीज बिल्कुल सेट है ना। करना क्या है, नंबर ऑफ टर्म अपान फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट। नंबर ऑफ टर्म देखिए ध्यान दीजिए कितने पद हैं, देखिए 1 2 3 ऐसे ऐसे कहाँ तक गया है बताइए, 99 तक गया है। अरे कितने पद हैं भाई, आप सीरीज को समझिए। एक से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहाँ तक गया है, 99 तक गया है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 99 हो गए। बात समझिएगा, 99 हो गए अपान फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहले का पहला जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और लास्ट टर्म क्या है, आखिरी का आखिरी वाला लास्ट टर्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 100। तो इसका आंसर क्या होगा 99/100। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, 99/100 कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए 99/100 आपका पहला ऑप्शन है। अरे समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जरूर समझ में आएगा। भाई हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्म, भाई नंबर ऑफ टर्म देखें अभी लिखा गया है कि इसका फार्मूला अगर हम देखें कि नंबर ऑफ टर्म अपान फर्स्ट टर्म इंटू क्या है भाई लास्ट टर्म, है ना। यही चीज़ है भाई कि नंबर ऑफ टर्म कितने कितने पद हैं। आप देखिए सीरीज है, एक से स्टार्ट है। आप देखें भाई दूसरे को मत देखिए, दूसरा तो हमेशा एक से एक इससे एक ज़्यादा है, यहाँ भी इससे एक ज़्यादा, वो तो बना ही लेंगे, लेकिन पद कितने हैं। आप देखिए 1 से स्टार्ट किया है नंबरिंग, 1 है 2 है 3 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया 99 तक। तो 1 से स्टार्ट करते 99 तक जाएंगे तो 99 पद हो जाएंगे। अब बटे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट, फर्स्ट क्या है पहले का पहला जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट वाले का लास्ट संख्या क्या होगी लास्ट टर्म। तो 99/100, इसको तो अगर 100 से भाग करेंगे दो स्थान पे 0.99 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका पहला। ठीक है, तो 2 सवाल हो गया। हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा देखिए बिल्कुल सेकंडों में होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें भाई, देखें करेगी 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 ऐसे ऐसे। तो क्या इसका तरीका, मैंने एक ही तरीका आपको बताया कि सब भूलिए, बस एक तरीका है कि नंबर ऑफ टर्म अपान पहला टर्म इंटू लास्ट टर्म। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आप याद रखें कि कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म अपान फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो कितने पद हैं देखें आप, 3 है 7 है 11 है। यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। 3 है 7 है 11 है, डॉट डॉट कहाँ तक है 899। तो देखिए पद कितने हैं, आप लोग समांतर श्रेणी पढ़े होंगे कि L बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं, जहाँ पे L क्या होता है लास्ट टर्म होता है, और A क्या है फर्स्ट टर्म होता है, N क्या है नंबर ऑफ टर्म होता है, D क्या है कॉमन डिफरेंस है। अरे इतना तो जानते होंगे। अरे सीरीज आप देखिए कौन सी सीरीज है भाई, सीरीज है 3 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 11 है, ऐसे डॉट डॉट लास्ट टर्म कहाँ तक जा रहा है 899। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं भाई, देख लें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो देखिए लास्ट टर्म क्या है 899 बराबर फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। कितने पद हमको तो निकालना है n-1, डी कितने का डिफरेंस है 3 7 4 का, फिर 7 4 11 है, तो 4 का डिफरेंस है यार। 3 घटेगा 899 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 896 बराबर क्या होगा 4n-1। ध्यान देंगे यह 4 कितनी बार में कट करेगा, 4 दूना के 8 होगा, फिर 4 दूना के 8 होगा, एक बचेगा 4 चौक के 16, मतलब n-1 इक्वल टू क्या है 224 है। 224 है तो n बराबर क्या है -1 जाके उधर जुड़ जाएगा तो कितना होगा बच्चों 225। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 225। तो आगे आपका तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है भाई, कितने हैं 225 हैं। 225 बटे फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट क्या लेंगे हम 3 लेंगे, और लास्ट टर्म इसका क्या है भाई 903। देखिए 903 आप हल करिए, देखिए 3 से कट रहा, 5 2 7 2 9 है ना, 3 से कट रहा, 3 से कट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 7 क्या होगा 21 होगा, एक बचा 3 5 15 है ना। अभी देखिए 3 से कट रहा है, अभी 3 से कटेगा, 3 से कट करेंगे 25 बार में कटेगा, और 3 से कट करेंगे 3 3 के 9 होगा, 3 कमा 3, आंसर क्या होगा ऊपर 25 आया और नीचे क्या है 301।
301 कौन सा है? 25/301, 25/301 कौन सा ऑप्शन आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन है। समझ गए? फिर से मैंने आपको बताया कि सीरीज के लिए बस एक ही फार्मूला आप याद रखिए कि नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट इंटू लास्ट। नंबर ऑफ टर्म कैसे पता करेंगे? समांतर श्रेणी में आप जानते हैं पदों की संख्या निकालना, कितने पद होते हैं। तो देखिए इसकी सीरीज क्या बन रही, 3 है, 7 है, 11 है, ऐसे ऐसे डाट डाट कहाँ तक, 899 तक, है ना। तो देखें 3 है, 7 है, 11 है, डाट 899 तक जाना है, हमको पता करना है कितने पद हैं। तो L बराबर क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल जहाँ पे लास्ट टर्म 899 है, ए फर्स्ट टर्म क्या है 3a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने सॉल्व किया, पदों की संख्या 225, तो यही है पदों की संख्या 225 बटे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। समझ में आया? तो 3 क्वेश्चन आपका हो गया, समझ में आया ना भाई? ठीक है। या इसको अगर आंशिक भिन्न पर भी तोड़ते तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 का अंतर है, तो करना क्या था कि आपको 4 का भाग लगाना था और पहला का पहला 1/3 माइनस आखिरी का आखिरी 1/903। अगर आप इसको हल करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, करिएगा आप। ठीक है ना। तो 3 सवाल हुआ, हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्या है देखें, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। इन्होंने दिया है कि a1 बराबर 1/2 इंटू 5, a2 इज इक्वल टू 1/, देखिए ध्यान से, a1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5, a2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 8 है, a3 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 11 है। तो इन्होंने पूछा है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 हमको 100 तक जाना है, तो इसका मान क्या होगा, ध्यान देना। ठीक है भाई, a1 की वैल्यू क्या है समझिए, a1 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 5 प्लस a2 की वैल्यू क्या है 1/5 इंटू 8, ध्यान देना, प्लस a3 की वैल्यू क्या है 1/5 8 इंटू 11 होगा। इसी तरह आपको कह रहा है कि अप टू हमको 100वें पद तक, भाई 1 से 1 नंबरिंग किया, 2 3 ऐसे A100, तो 100वां पद क्या होगा समझिए, क्योंकि सब में 1 1 है तो ऊपर भी हमने 1 लिख दिया। अब 100वां पद क्या होगा समझिएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में आप जानते हैं कि TN पद क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अरे होता है ना भाई, सभी लोगों को पता है कि अगर समांतर श्रेणी में कोई अगर पद विशेष टर्म हमको निकालना है तो यनवा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, जहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है समझिए, इसकी सीरीज क्या है, सीरीज क्या है भाई, सीरीज यह है कि 2 है, 2 के बाद क्या है 5 है, और 5 के बाद क्या है 8 है, ऐसे ऐसे हमको 100वां पद T100 निकालना है कि 100वां पद क्या होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर देखिए कि पहला पद क्या आपका 2 है, यहाँ पे 100वां पद n बराबर 100 रखेंगे तो 100 में से 1 घटेगा, क्या होगा 99 इंटू डी। डी क्या है भाई, डी जो है कितने का कॉमन डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 3 3 का डिफरेंस है तो 3 होगा। तो क्या आ जाएगा 2 99 गुणे 3 200 कितना होगा 297 होगा। अरे देखिए ना भाई 3 9 27 ये होगा, और 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 299। यहाँ पे आ गया कि जो है लास्ट टर्म इसका जो है, अगर यहाँ हम 2 5 8 ऐसे चलते हैं तो जो 100वां पद का होगा स्टार्टिंग कहाँ से होगा भाई 299 गुणे, आप देखिए 3 ज़्यादा 5 है, इससे 3 ज़्यादा 8 है, 3 ज़्यादा 11 है, तो 299 से 3 ज़्यादा करेंगे तो 302 आ जाएगा। अरे आएगा, आप तो लिख ही सकते हैं। तो आप समझिए कि ये हो गया आपकी सीरीज। इस सीरीज को लिखना था, बस ये था कि इसको लिख के हमको आखिरी टर्म भी बनाना था। ठीक है, और इसका अभी हमने फार्मूला अभी हमने सीखा है कि इसका तरीका क्या है कि नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट इंटू लास्ट। नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म बताइए, 100 टर्म है कि नहीं, अरे 100 तो बोला है यहाँ पे भाई 1 2 3 100 टर्म बोला है ना भाई, हम लोग समापद ही निकाले थे, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 100। अब बटे आपका फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, इंटू लास्ट टर्म क्या है 302 है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए 2 से कितनी बार में कट होगा 50 बार में, फिर 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और नीचे 2 से कट करेंगे तो 151 होगा। तो आंसर क्या होगा भाई 25/151। देख लीजिए 25/151 कौन सा ऑप्शन है, 25/151 आपका सेकेंड ऑप्शन है।
बात समझे आप लोग? अरे समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर वही चीज़ था कि नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट इनटू लास्ट, तो नंबर ऑफ टर्म तो 1 2 3 100 तक गया था, तो 100 हमने लिख दिया। फर्स्ट टर्म भी हमने लिख दिया, फर्स्ट टर्म क्या है इसका भाई 2 है। अच्छा लास्ट टर्म जानने के लिए भाई ये पद क्या होगा, समापद क्या होगा, यहाँ से हमने समापद निकाल लिया है समांतर श्रेणी से। समापद कहाँ से स्टार्ट होगा, 299 से, चूँकि सभी पदों में दूसरा पद 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इससे 3 ज़्यादा करेंगे 302 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके 4 सवाल हो चुके हैं, हमको यकीन है यार समझ में आ भी रहा होगा। 5वें सवाल में देखिए, 5वां सवाल क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन क्या है समझिए भाई, आ रहा होगा समझ में। हम लोग 5वें सवाल पढ़ रहे हैं, देखिए करना कुछ नहीं है। कह रहा 1/2 स्क्वायर माइनस 1 1/4 स्क्वायर माइनस 1, क्या इसको, क्या जो ये 1 है क्या इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। अरे दूसरा लाइन जो अगर एक स्टेप ये दिया था तो आप क्वेश्चन में तो लिख ही सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है। भाई 1 एक ऐसा नंबर है कि इसका कोई भी पावर बना दीजिए, कोई भी पावर बना लीजिए, इस क्या होता है भाई, ये 1 ही होता है ना, ये तो 1 ही होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी बच्चों को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार a माइनस बी होता है और दूसरे फैक्टर में क्या होता है, a प्लस बी होता है। अरे होता है कि नहीं बताइए, होता है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या होगा, a प्लस बी। तो देखिए अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप हल करते हैं तो a माइनस बी, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और a प्लस बी, जब a प्लस बी 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3। और ए प्लस बी, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। प्लस यहाँ भी देखिए ए माइनस बी, 6 में से 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा। और ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, डॉट डॉट है ना। आपका आखिरी क्या हो जाएगा भाई, ये a माइनस बी 20 में से 1 घटेगा 19 होगा, a प्लस बी क्या होगा, 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21। सेम वही सवाल हो गया कि नहीं बताइए, वही सवाल हो गया कि नहीं, बिल्कुल एक एक चीज़ कॉमन भी है। तो क्या हमने बताया कि नंबर ऑफ टर्म, तो कितने टर्म हैं बताइए भाई, 1 से स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा कितने टर्म हैं, 1 से स्टार्ट देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, सभी ऑड नंबर है, सभी विषम संख्या हैं, 1 3 5 7 9 ऐसे 19 तक जाएंगे। तो 1 3 5 7 9 11 देख लीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितने टर्म आ गए बताइए, 10 टर्म हो गए। कितने पद हो गए, 10। अब भाई वैसे जानते भी होंगे कि 1 से 19 तक जाएंगे तो टोटल 10 विषम संख्या बनेगी। अरे भाई देखो ना भाई, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 और 19 है। कितने पद हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10। बट फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, 1 है, और लास्ट टर्म कितना है भाई, 21 है। तो आप देखें इसका आंसर क्या होगा, 10/21। इसका आंसर क्या होगा, 10/21। कौन सा ऑप्शन है, 10/21 आपका चौथा ऑप्शन है। समझ में आया? अरे भाई आया समझ में ना। और आप लोग कम से कम पूरी वीडियो देखा करिए यार, पूरा वीडियो देखेंगे ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। बहुत हार्ड चीज़, बहुत कठिन चीज़ नहीं बताई जा रही है, ठीक है। एक पैटर्न है, उस पैटर्न पर ही सवाल, जो भी बेस्ट सवाल हो वही सवाल हम करा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 सवाल हो चुका है, हम छठे सवाल में चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है देखिए, छठा क्वेश्चन बिल्कुल वही चीज़ है। देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/, ऐसा दिया हुआ है, तो करना कुछ नहीं है, वही है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी होता है, यही होता है ना भाई। तो जब 1/, ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, और जब ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्लस 1/, यहाँ a माइनस बी करेंगे, 13 में से 3 घटेगा 10 आएगा, और फिर a प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। प्लस
a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, 19 में से 3 जाएगा 16। आप देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, 6 ज़्यादा है तो 16 से 6 ज़्यादा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, डॉट 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 है। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब a माइनस बी करेंगे तो 49 में से 3 घटेगा 46, और देखिए इससे 6 ज़्यादा, 6 ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 52। अरे 52 आएगा। देखिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर आ गया। तो इसका तरीका हमने क्या बताया है कि नंबर ऑफ टर्म अब बटे फर्स्ट इंटू लास्ट। नंबर ऑफ टर्म कितने कितने पैदा, देखिए 4 से स्टार्ट है, 4 10, सीरीज क्या है, 4 है, 10 है, फिर 16 है, 16 6 22, से कहाँ तक जाना है, 46 तक। देख लें आप, 4 है, 4 के बाद 10 है, 16 है, कहाँ तक जाना है, 46 तक जाना है ना, 46 तक जाना है। तो L बराबर क्या होता है, L बराबर लास्ट टर्म बराबर क्या होता है, 46 इज इक्वल टू लास्ट टर्म बराबर क्या होता है, a प्लस a क्या है, पहला पद 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितने का अंतर है, देखिए 6 का अंतर है कि नहीं, 6 का अंतर है भाई। नंबर ऑफ टर्म हम निकाल लें, 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 42 इज इक्वल टू 6 n माइनस 1 इंटू कितना है, 6 है। 6 कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और जब n माइनस 1 की वैल्यू 7 है तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। कितने टर्म है भाई, 8। आप देखिए अगर 4 से सीरीज स्टार्ट करते हैं तो 4 में 6 6 जोड़ते जाएंगे तो 46 तक 8 टर्म होगा। देख लीजिए, 4 6 जोड़ेंगे 10, 6 जोड़ेंगे 16, 6 जोड़ेंगे 22, 6 जोड़ेंगे 28, 6 जोड़ेंगे 34, 6 जोड़ेंगे 40, 6 जोड़ेंगे 46। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फार्मूला क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 8 बटे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है, और लास्ट टर्म कितना है भाई, 52 है। ठीक है, 4 कितनी बार में कट होगा, 2 बार में कट होगा। अच्छा 2 इसको कितनी बार में कट करेगा, 26 बार में। तो आंसर क्या होगा, ऊपर तो 1 आया, नीचे कितना होगा, 26। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/26। देखिए 1/26 मिल रहा है कि नहीं, 1/26 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। समझ में आया कि नहीं आया भाई। देखिए किया कुछ नहीं किया है भाई, इसको हमने थोड़ा a माइनस बी, a प्लस बी पर हमने ब्रेक किया तो ये सीरीज हमको मिल गई, फिक्स पैटर्न मिल गया। अब ये था कि भाई अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ टर्म इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं भाई, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 है, 10 है, 16, अगर 46 तक जाते हैं तो 8 टर्म होंगे। बट ये फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म कितना है, 52। बस यही आपको करना था। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन हुआ, हम 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्या है, देखें आप, 7वां क्वेश्चन क्या है, देखें ये तो, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1/1 इंटू 2, 1 इंटू 4, 2 इंटू 3 है ना। देख रहे हैं इसमें 2 सीरीज आके मिली है, देखिए 1 2, फिर 2 3, फिर 3 इंटू 4 इसके साथ मिल रही है ना। और एक सीरीज रेट सम कर रहे हैं, देखिए 1 इंटू 4 है, 4 इंटू 7 है, फिर 7 इंटू 10 है। इसमें 2 सीरीज है ना, 2 सीरीज है। और कह रहा है कि 20 टर्म है, तो जब 20 टर्म में हम दो सीरीज बांटेंगे तो 10 टर्म लेके जाएगा, नहीं समझे आप भाई। 20 टोटल 20 टर्म है, तो 20 टर्म में हमको 2 श्रेणी बनाना है, 2 सीरीज बनाना है, तो 10 पदों का सीरीज बनेगा। एक कौन सा बनेगा, एक बनेगा, पहले हम पीला वाला बनाते हैं, 1/, एक बनेगा पीला वाला, 1 इंटू 2 होगा, प्लस फिर क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा, प्लस 3 इंटू 4 होगा, 3 इंटू 4 डॉट डॉट 10 टर्म हमको लिखना है, 10 टर्म यहाँ लिखना है। प्लस रेड वाला क्या होगा, रेड वाला देखिए 1/1 इंटू 4 होगा, प्लस 1/4 इंटू 7 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये भी हमको 10 टर्म लिखना है, यही ना भाई। ठीक है भाई, 10 पद इसमें हमने दे दिया, 10 पद हमने इसमें दे दिया, और 10 पद हमने इसमें दे दिया। ठीक है, टोटल 20 टर्म थे। तो इसका देखिए तरीका बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर है। क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 10 टर्म है, तो 10 बटे, है ना। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, अगर 10वां पद हम लिखेंगे, रुक जाइए इसको और हम बढ़ा लेते हैं, एक लाइन बढ़ाते हैं भाई। लास्ट हम क्या हो, 10वां पद देखिए स्टार्ट है 1/1 2 है, फिर 2 3 है, मतलब 1 2 3, मतलब अगर तीसरा पद 3 से स्टार्ट है, 10वां पद अगर लिखना होगा तो 1/10 इंटू 11 होगा।
होगा। अच्छा, इसका अगर दसवां पद हम लिखना चाहते हैं, देखिए 1 है 4 है ना, 1 है 4 है, आगे यहाँ पर क्या होगा 7 इंटू 10 हो गया होता है कि नहीं। तो इसका दसवां पद क्या होगा, अगर दसवां पद लिखना है T10 दसवां पद लिखना है तो क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहला टर्म क्या है भाई 1 है प्लस एन माइनस वन, कितने पद दसवां पद निकालना है इंटू डी। कितने का डी है बताइए, 3 का डी है कि नहीं 3। तो देख लीजिए क्या आएगा 1 प्लस 9 होगा, 9 3 क्या होगा 27, एक 28 आ जाएगा, है ना 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा 1/28 इंटू, देखें ध्यान से 1 इंटू 4, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो जब 28 है तो 3 ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने ये बनाया कि एक सीरीज ये बनी, इसका जो है पहला पद 1/1 प्लस 2 है तो लास्ट टर्म क्या होगा दसवां पद 1/10 इंटू 11 है। दूसरी सीरीज का पहला टर्म 1/1 इंटू 4 है तो दसवां पद क्या होगा 1/28 इंटू 31 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना अभी हम लोगों ने सीखा है कि क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, यहाँ तक क्या होगा नंबर ऑफ टर्म। कितने नंबर ऑफ टर्म भाई 1 2 3, इसी तरह कितने पद हैं 10 हैं, बटे पहला का पहला और आखिरी का आखिरी क्या हो जाएगा 11, प्लस यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10 ही हैं, तो 10 बटे पहला का पहला 1 है और आखिरी का आखिरी कितना है 31 है। समझ रहे हैं कि नहीं, इसी को हमको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अरे ठीक है भाई, देखिए सॉल्व करना है, 10 कॉमन है या ऐसे भी देख लीजिए 31 दहा में 310 होगा, 31 दहा में 310 होगा, 11 दहा में 110, तो 310 और 110 कितना होगा 420 होगा, 420 और नीचे क्या होगा 11 गुणे 31 होगा, 11 गुणे 31 आप ऑप्शन से मिला सकते हैं कि 420 तो हमारा एक ही ऑप्शन यही सही है। आप गुणा भी करेंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा कि 420 बटे 4 341 होगा, 341 होगा। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे आप। ये देखिए दिया था कि 1/, ऐसे ऐसे दे रखा था, कह रहा है कि टोटल 20 टर्म है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 सीरीज है 1 इंटू 2 2 इंटू 3, मतलब जिसका कॉमन डिफरेंस 1 वाला है और फिर कॉमन डिफरेंस 3 वाला है। तो हमने जब बांटा है 20 टर्म को 2 सीरीज में बांटा है तो 10 टर्म ए लेके जाएगा, 10 टर्म ये लेके जाएगा। ठीक है, तो जब 10 टर्म लेके जाएगा तो अब इसका सीरीज का हमको आखिरी टर्म अगर लिखना होगा तो क्या है 1/1 इंटू 2, 1 से स्टार्ट है, डिफरेंस 1 का है। देखिए दूसरा है तो 2 और 3 है भाई, 2 से स्टार्ट है, तीसरा है 3 से स्टार्ट है, तो दसवां क्या होगा 10 से स्टार्ट होगा, एक ज़्यादा 11 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 4 है ना, पहला पद में 1 से स्टार्ट है, फिर दूसरा में 3 ज़्यादा है ना, तो दसवां पद अगर लिखेंगे तो समझिएगा, तो किसी भी समांतर श्रेणी का दसवां पद कोई भी पद निकालना है तो फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या है भाई फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पदों की संख्या चूंकि 10 है तो 10 में से 1 घटा और इंटू डी, कितने का कॉमन डिफरेंस है 3 का। हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 420 बटे 341। ठीक है भाई, अरे आया समझ में। चलिए 7 क्वेश्चन हो गया, हम 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 8वें का आप लोग करिएगा, 8वें को करिएगा। ठीक है, 8वें में यहाँ पे 3 पद हैं, देखिए एक आप देख लीजिए थोड़ा सा, 1 2 3 3 पद हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। 3 पद हैं। ठीक है, हालांकि मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका शॉर्ट में क्या है वही चीज़ है, यह आप लोग अपने से हल करिएगा, इसको हम अगले पार्ट में हम बता देंगे 3 का जो सीरीज होगा कि 3 का होगा तो क्या लिखेंगे। ठीक है, हालांकि मैं बता भी दे रहा हूँ 1/d, ध्यान दीजिएगा, तो 1/ माइनस 1/, समझिए फार्मूला कैसे याद रखेंगे। अगर 2 पद थे तो उससे एक कम हम लोग 1 पद लिख रहे थे, जैसे क्या लिख रहे थे भाई T1 और L कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अगर 2 पद होंगे तो इससे एक कम 1 पद को लिखना है, अगर 3 पद हैं तो उससे एक कम 2 पद को लिखना होगा। ठीक है, 2 पद को लिखना होगा तो क्या होगा 1/d, और 2 पद मतलब पहले के पहले 2 पद आपके 2 पद कहलाएंगे, तो क्या होगा 1 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस लास्ट में लास्ट वाले के 2 पद को लिखा जाता है 16 इंटू 19 है। ठीक है, 16 इंटू 19 है,
ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा डी क्या है, ये पहले और आखिरी का देखिए 7 और 1 का अंतर 6 है, यहाँ 10 और 4 का अंतर 6 है, यहाँ भी अंतर 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, क्या है 1/1 इंटू 4 है, मतलब 4 है, माइनस 1/16 इंटू 19 है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, ज़रूर आपका आंसर मिलेगा। या हम सॉल्व भी कर ले रहे हैं। इसका आंसर एलसीएम कितना होगा, 16 इंटू 19 होगा, और ये क्या है 1/6 है। ठीक है, अब आप देखें 4 से भाग करेंगे तो 4 कटेगा तो 19 चौक 76 आ जाएगा, माइनस 16 इंटू 19 खत्म होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आया भाई, ऊपर कितना आ गया 75 आया, 75 आया। नीचे कितना है भाई 6 इंटू 16 इंटू 19 है। ठीक है, आप 3 से कट करेंगे, आप अगर 3 से कट करेंगे तो 3 से यह 2 बार में कटेगा, 3 से यह 25 बार में कटेगा भाई। ठीक है, तो 25 बटे समथिंग है। देखिए 25 अगर इसका आंसर हम लिखना चाहें तो 25 बटे, आप देखिए 25 पहले किस में है, 25 तो 2 ऑप्शन में है, 25 आपके 2 ऑप्शन में है। आगे आप यूनिट डिजिट से देख लीजिए, यूनिट डिजिट देखिए 2 गुणे 6 12 होगा, 12 में 2 और 2 9 18, यूनिट डिजिट जो भी होगा नीचे 8 आएगा। तो देखिए 25 बटे नीचे 8 वाला कौन है, 25, तो ये तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं भाई। 25 बटे, या तो 25 ऊपर यहाँ भी इन दोनों में कौन आंसर है जिसका इकाई का अंक 8 होगा, तो 8 ये वाला सही है। ठीक है, अच्छा रही बात क्यों ये आया, अगर 2 पद हैं तो 1/d तो है, 2 पद हैं तो उससे एक कम, एक एक पद को लिखना है। अगर 3 पद हैं तो उससे एक कम 2 पद को लिखना होता है। ठीक है, क्यों ऐसा है हम अगले पार्ट में, अगर आप लोग कहेंगे तो हम अगले पार्ट में ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तो आपका 8 नंबर हो गया, 8 सवाल हो गया, 8वां हो गया। 9वें पे चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना आप लोग। वही ये देखिए बिल्कुल सेट है। इसका जो है 9वां सवाल क्या है कि 1/, ये सब दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट इंटू लास्ट। नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे बटे फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट टर्म कितना है 4, इंटू लास्ट टर्म कितना है भाई 19, तो इसका आंसर क्या होगा 5/76। चूँकि ऑप्शन नहीं दिया था, इसका बस आंसर निकालना था, तो 5/76 आएगा। अरे समझ रहे हैं, हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म, 1 2 3 4 5, तो 5 बटे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। आप आंशिक भिन्न से हल करेंगे तो भी इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये 9वां सवाल हो गया। 10वें पे चलते हैं। देखिए 10वां क्या है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे हैं ये देखिए 3 ऊपर पहले से दे रखा है ना, तो हम भी 3 को हमने बाहर कर लिया, 3 को हमने बाहर कर लिया, तो क्या होगा भाई है ना, नंबर ऑफ टर्म कितने नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा बटे फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, और लास्ट टर्म कितना है भाई 20 है, तो 20 देख लीजिए कुछ कट रहा है कि नहीं, आप देखें यह 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, तो 3 गुणते 1 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 20। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 3/20 आएगा। ठीक है, 3/20 आएगा। फिर से समझिए भाई 3 दिया था, तो 3 को हमने कॉमन कर लिया, तो क्या आएगा 1/4 इंटू 8, 1/8 इंटू 12, 1/12 इंटू 16, ये होगा। तो तरीका क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म 1 2 3 4, तो 4 हो गया बटे फर्स्ट इंटू लास्ट, मैंने हल कर दिया। ठीक है, तो 10वां सवाल हो गया। 11वें में देखिए आप, 11वां सवाल क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 11 नंबर क्या बोला है, ध्यान देना। 11 नंबर देखिए, आप लोग खुद अपने से सॉल्व करिए, वीडियो को आप लोग रोकिए, पॉज करिए और अपने से खुद सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए आप। देखिए 11वें सवाल को हम लोग 11वें सवाल को सॉल्व करते हैं। 11वें सवाल को आप उस तरीके से मत करिएगा कि नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट इंटू लास्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम ब्रेक करें 4 को, ऐसे हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, उनका अंतर 3 आ जाए, चूँकि अंश में 3 है, तो 4 को हम 1 गुणे 4 कहेंगे, इसका अंतर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा अब 36 का ऐसे 2 फैक्टर करेंगे, उनका अंतर 5 आ जाए, तो 4 गुणते 9 होगा, तो 9 चौके 36, अंतर 5 आ जाएगा। 144 के हम 2 फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 7 आ जाए।
है ना। तो 9 इंटू 16 करेंगे, इसका अंतर 7 आ जाएगा। अगर डाट डाट आप चलते हैं, या 81 गुणे 100 करेंगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। तो आप वैसे नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट इंटू लास्ट, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे कितने का है, 5 का, यहाँ पे 7 का, डिफरेंस सेम नहीं है। तो आप इसको ठीक आंशिक भिन्न पर ब्रेक करेंगे। अच्छा, आंशिक भिन्न पर अगर ब्रेक करेंगे, इनका अंतर क्या है भाई, 3 है। तो जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1/1 माइनस क्या होगा, 1/4 होगा, प्लस ये वाला प्लस। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1/4 माइनस क्या होगा, 1/9 होगा, प्लस ये क्या होगा, 1/9 माइनस क्या होगा, 1/16, प्लस अगर डाट डाट आप चलते हैं, आखिरी में क्या लिखेंगे, 1/81 माइनस 1/100। ठीक है। अब देखिए आराम से कैंसिल हो रहा है, ये निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, मतलब बीच वाले सब खत्म हो जाएंगे। तो पहले का पहला माइनस आखिरी का आखिरी बचेगा। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ 100 जाएगा, तो 100 गुणते 100, 100 में से 1 जा 99/100। अब जब 100 से भाग लगाएंगे तो 2 स्थान पे दशमलव, तो क्या होगा, 0.99, 0.99 कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, 0.99 आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया। देखिए हम उस पर इसलिए नहीं तोड़ेंगे क्योंकि जो हमारा फार्मूला अब तक क्या था कि नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट इंटू लास्ट, वो तब होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे दूसरा डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको ठीक आंशिक भिन्न पर हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, चलिए 11 नंबर हो गया। हम लोग 12वें सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल आज का आखिरी सवाल होगा 12वां। देखें यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिल्कुल सेम है, डिफरेंस बिल्कुल सेम है भाई। डिफरेंस सब जगह ऊपर क्या दे रखा है, आप समझें, सबके अंश में एक एक दे रखा है। अगर इसकी बात ना करें, सबके अंश में एक एक दे रखा है, इसका मतलब इसका हम 2 फैक्टर करेंगे जिनका अंतर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, मतलब डिफरेंस सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो यहाँ तक आराम से आपको फार्मूला काम करेगा। क्या होगा भाई, इस 1/9 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, 1/9 को प्लस इसका फैक्टर क्या होगा भाई, देखिए 2 इंटू 3 होगा, यह 3 इंटू 4 होगा, यह 4 इंटू 5 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 5 इंटू 6 होगा, ये 6 इंटू 7 होगा, ये 7 गुणे 8 होगा, ये 8 गुणे 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ के लिए ठीक है, नंबर ऑफ टर्म वाला काम करेगा। नंबर ऑफ टर्म देखिए 2 3 4 5 6 7 8, 2 से अगर 8 तक जाते हैं कितने पद हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 7 बटे फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई, 2 है, और लास्ट टर्म क्या है भाई, 9 है। ठीक है, 9 है। अरे समझ रहे हैं आप। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। अरे एलसीएम कितना होगा, 9 गुणते 2 18 होगा। 9 से कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा। ये तो 18 से भाग करेंगे एक बार, 1 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7। तो क्या आ जाएगा, 9/18 होगा। 9 से कट करेंगे, 9 से एक बार में कटेगा, 9 से यह 2 बार में कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर 1/2 होगा। आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अरे आया समझ में। बिल्कुल यहाँ पे आंशिक भिन्न का यूज़ था, या तो आप ऐसे किए होते, या तो भाई इसको अगर ब्रेक करते, देखिए 1/9 तो इसको रहने दीजिए। आंशिक भिन्न पर अगर ब्रेक किए होते तो इसको क्या लिखते, 1/2 माइनस 1/3 लिखते, प्लस ये क्या लिखते, 1/3 माइनस 1/4 लिखते, और डाट डाट अगर आखिरी वाले का अगर हम लिखें तो ये क्या होता है, प्लस 1/8 माइनस 1/9 होता, यही ना होता। तो बीच के देखिए सब खत्म हो जाते, निगेटिव पॉजिटिव सब खत्म हो जाते। तो क्या यह 1/9 पहले से है, और प्लस क्या है, 1/2 है, ये माइनस क्या है, 1/9 है। आराम से 1/9 पॉजिटिव निगेटिव कट जाता है, आंसर 1/2। तो या तो आंशिक भिन्न पर आप ब्रेक करके करिए तो भी वही आएगा, या तो नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो भी आएगा। ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, हमें बार बार कहना पड़ता है कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। तो यार हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा और बड़ी क्लास लिया जाए, उसके लिए लाइव क्लास होना ज़रूरी है यार। तो आप लोग जल्दी से आप लोग चैनल को बढ़ाइए ताकि हम लाइव क्लास अभी टीचरों
छात्रों को हम लाएं। ठीक है बच्चों, अब तक आप इतना ही पढ़िए। ठीक है, इतना पढ़ें आप जो है। और इस सीरीज़ पर देखिए जो भी सवाल हैं आप लोग इसको अपने से भी लगाइए, समझिए, कॉपी पर लिखते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। ठीक है, जो भी बताया जा रहा है उसको आप समझिए, अपने से सॉल्व करिए, उसको लिखें। ठीक है, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है यार, एक बार पढ़ें पहले तो, एक बार हमको सारे पार्ट बता लेने दीजिए, उसके बाद देखिए कितने आसानी से आप सवाल लगा लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।